ड्रेक पैसेज खुले समंदरों का एक खतरनाक हिस्सा है जिसे अंटार्कटिका जाने वाले हर शिप को पार करना पड़ता है। ये अपने सख्त हालात की वजह से जाना जाता है। तारीख में उसने 800 से ज़्यादा जहाज़ों और 10,000 से ज़्यादा सेलर्स को हड़प लिया है। ये कोई जिस्मानी रुकावट नहीं बल्कि कुदरती चैलेंज है जहाँ नेचर का राज है और वो इंसानी सब्र की जांच करती है। ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका के जनूबी सिरे और अंटार्कटिक पेनिनसुला के दरमियान तकरीबन 600 मील पर फैला हुआ है। उसकी शुमाली सरहद पर केप हॉर्न और जनूबी सरहद पर साउथ शेटलैंड्स हैं। ये अंटार्कटिका और किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के दरमियान सबसे तंग फासला है जो अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। ये पैसेज एक अहम शिपिंग रूट के तौर पर काम करता है और मुनफरिद है क्योंकि ये वाहिद मकाम है जहाँ तमाम बड़े समंदरों का पानी आज़ादाना तौर पर दुनिया के गिर्द घूमता है। इसका वजूद अर्थ हिस्ट्री में एक अहम जोग्राफियाई तब्दीली से जुड़ा हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट की हरकत ने अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका को कैसे अलग किया, उससे एक क्रूशल गैप पैदा हुआ जिसने अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट को बनने दिया। ये पावरफुल ओशन करंट दुनिया के गिर्द बगैर रुके अंटार्कटिका के इर्द गिर्द मगरिब से मशरिक की तरफ बहता है। ये करंट अंटार्कटिका को गर्म पानियों से अलग करता है जो उसकी बर्फ की चादरों की नशोनुमा को मुमकिन बनाता है और ग्लोबल क्लाइमेट पर एक अहम असर डालता है। ये करंट ड्रेक पैसेज से भी गुजरता है जहां उसकी रफ्तार और ताकत उस समंदरी इलाके को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाकों में से एक बना देती है। ड्रेक पैसेज को सबसे पहले ड्रेक ने नहीं बल्कि स्पेनिश नेविगेटर फ्रांसिस्को डी ओर्ट्स ने 1525 में देखा था। उन्होंने जनूबी अमेरिका के जनूब में खुले पानी का एक वसी हिस्सा दरियाफ्त किया जिससे ये पता चला कि किसी जनूबी बरे-आज़म से जुड़ा हुआ नहीं था। स्पेनिश सोर्सेज ने उनके एजाज़ में उसे मार डी ओर्ट्स कहा, हालांकि ये नाम यूरोप में मकबूल नहीं हुआ। 1578 में इंग्लिश प्राइवेटियर फ्रांसिस ड्रेक एक तूफान के बाद जिसने एक फ्लीट को अलग कर दिया था, गलती से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से गुजर कर खुले समंदर में आ गए। सिर्फ उनका जहाज दी गोल्डन हाइंड बचा जिसने अंग्रेज़ों को ये साबित कर दिया कि बराअज़म के जनूब में खुला समंदर मौजूद है। अगरचे ड्रेक ने कभी भी जानबूझकर अपने नाम पर रखे गए पैसेज का नेविगेट नहीं किया, लेकिन उनकी दरियाफ्त अहम थी। ये पैसेज सबसे पहले 1616 में डच एक्सप्लोरर विलियम शॉर्टन ने जानबूझकर पार किया, जिन्होंने कामयाबी से केप हॉर्न का चक्कर लगाया और ड्रेक पैसेज को अबूर किया। यूरोपियन पावर्स के लिए पैसिफिक एक नया मैरी टाइम रूट खोला जिससे तंग और गैर मुतवक्का स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से बचा जा सके। ड्रेक पैसेज अपने इंतहाई समंदरी हालात के लिए जाना जाता है जिसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। पहला, हवा को ज़मीन से कोई रुकावट नहीं मिलती जिससे वो बहुत ज़्यादा रफ्तार और ताकत हासिल करती है जिसके गस्ट 70 मील फी घंटा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, सख्त हवाएं 30 फीट तक की लहरें पैदा करती हैं जिनमें कुछ 65 फीट के करीब भी रिकॉर्ड की गई हैं जो ताकतवर करंट से मज़ीद बढ़ जाती हैं। तीसरा, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट तेज़ी से बहता है और नैरो गैप्स में एक्सीलरेट हो जाता है जिससे डेंजरस एडीज पैदा होते हैं जो जहाज़ नेविगेशन में खलल डाल सकते हैं। चौथा, अंटार्कटिका से बर्फ़ के बड़े तौदे टूट कर शुमाल की तरफ बह जाते हैं जो जहाज़ों के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तारीख़ी तौर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत पहले इन पानियों का बड़े हौसले से सामना किया जिनमें से बहुत से बच नहीं पाए। इसकी मिसाल एक 1741 की ब्रिटिश नेवल एक्सपीडिशन है जब HMS वैगर को केप हॉर्न के करीब ड्रेक पैसेज में सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सान टेल्मो 9 जुलाई को मोटिव वीडियोस के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ड्रेक पैसेज में शदीद तूफान का सामना करना पड़ा। उसे आखिरी बार अंटार्कटिका के करीब साउथ शेटलैंड जज़ायर के पास 2 सितंबर को देखा गया था और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। 644 अमले के तमाम अरकान के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जमे हुए जनूबी समंदर में ज़ाया हो गए हैं। बाद में 1897 में बेल्जियन रिसर्च वेजल्स बेल्जिका एंड ट्रैप से रवाना हुआ। अंटार्कटिका के लिए ये मुहिम अंटार्कटिक जजीरा नुमा के करीब थिक सी आइस में फंस जाने के बाद इंतहाई चैलेंजेस शिकार हुई। अमले में जिसमें काबिल ज़िक्र शख्सियात जैसे एक नौजवान रोल्ड एमंडसन और अमरीकी डॉक्टर फ्रेडरिक कोक शामिल थे, ने कुतबी रात के अंधेरे, शदीद सर्दी और तन्हाई के महीनों को बर्दाश्त किया। इनमें से 2 मेंबर्स की डेथ हो गई और बाकी डिप्रेशन, स्कर्वी और फ्रॉस्ट बाइट से मुतासिर हुए। कुक के आर्जी तिबी इलाज और रूटीन पर इसरार बशमुल रॉ पेगुन और सेल का गोश्त खाना मज़ीद अमवात को रोकने में मदद दी। सूरज की रोशनी की वापसी के बावजूद जहाज़ जमा रहा जिस पर अमले को हैंड सॉज, पिक्स और धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करते हुए 1 मील से ज़्यादा ठोस बर्फ़ में खोदने पर मजबूर किया। 1899 के शुरू में
وہ آخر کار آزاد ہوئے اور ڈریک پیسیج کو عبور کر کے محفوظ طریقے سے واپس آئے۔ سروائیول کی یہ کہانی ڈریک پیسیج سے وابستہ سب سے زیادہ غیر معمولی کہانیوں میں سے ایک ہے، جو ارنسٹ شیکلٹن اور ان کی 1914 سے 1917 کی ایمپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایمپیڈیشن کی کہانی کی طرف لے جاتی ہے، جس کا مقصد انٹارکٹیکا کو لینڈ پر پار کرنے والا پہلا شخص بننا تھا۔ شیکلٹن کی قیادت میں اینڈورنس ایکسپیڈیشن، جس میں 27 آدمی شامل تھے، 1915 میں ویڈل سی میں پیک آئس سے پھنس کر تباہ ہو گئی، جس سے عملہ سخت انٹارکٹک حالات میں پھنس گیا۔ محدود خوراک پر زندہ رہنے کے بعد وہ ایلیفینٹ آئلینڈ تک پہنچ گئے، لیکن ریسکیو سے بہت دور رہے۔ شیکلٹن اور 5 آدمیوں نے پھر ڈریک پیسیج کو عبور کر کے ساؤتھ جارجیا آئلینڈ تک ایک خطرناک 16 دن کا کھلی کشتی کا سفر کیا، مدد حاصل کی اور بالآخر بغیر کسی جانی نقصان کے پورے عملے کو بچا لیا گیا۔ ان کی قیادت اور انتہائی مشکلات کے خلاف بقا مشہور ہے، جو جدید سامان کے بغیر برداشت اور جہاز اور نیویگیشن اسکلز کو اجاگر کرتی ہے۔ ڈریک پیسیج کے خطرات آج بھی برقرار ہیں، جس کی مثال 2022 کا کروز شپ ہے۔ ڈریک پیسیج میں ایک راک ویو نے شدید نقصان پہنچایا، جس میں کھڑکیوں کا ٹوٹنا اور 62 سالہ خاتون کی موت شامل تھی۔ یہ نایاب اور غیر متوقع قدرتی انپریڈکٹیبل نیچرل فینومینن ڈریک پیسیج کے جاری خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک اہم سمندری علاقہ، جس کا جنوبی سمندر کے دروازوں کے طور پر کولڈ آکسیجن رچ واٹرز میں اس کے کردار کے لیے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انٹارکٹک واٹرز کا وارمر نارتھرن واٹرز کے ساتھ ملنا گلوبل اوشین کنویئر بیلٹ کو چلاتا ہے، جو زمین کی آب و ہوا کو منظم کرنے اور متوازن ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ ڈریک پیسیج میں تحقیقی جہاز سیلینٹی، درجہ حرارت اور سمندری حیات کی نگرانی کرتے ہیں، خاص طور پر krill پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جو انٹارکٹک فوڈ ویب میں ایک وائٹل اسپیشیز ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ہزاروں سیاح انٹارکٹیکا پہنچنے کے لیے ڈریک پیسیج کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حصہ ارجنٹینا کے شہر اوشوایا، جو دنیا کا سب سے جنوبی شہر ہے، سے ڈریک پیسیج کے پار سفر کو بیان کرتا ہے۔ ایک مشہور سخت سمندری حصہ، جسے جب وہ کام ہوتا ہے تو ڈریک لیک اور جب سخت ہوتا ہے تو ڈریک شیک کہا جاتا ہے۔ یہ سی سکنس کے عام وقوع اور انٹارکٹیکا پہنچنے کے لیے غیر معمولی انعام کو اجاگر کرتا ہے۔ جہاز کے کپتان شدید موسم لہروں اور برف سے بچنے کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے عبور کرنے کے وقت کو احتیاط سے مقرر کرتے ہیں۔ ڈریک پیسیج کو ایک طاقتور قدرتی چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو کنٹیننٹس کو جوڑتا ہے، کلائمیٹ سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے اور دریافت میں ہسٹوریکل سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ یہ پیسیج اسے عبور کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے ایک زبردست امتحان ہے۔ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا، صرف پار کیا جا سکتا ہے۔